नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एवं खास वीडियो में। जरूरत से ज्यादा शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है सफलता का असली रास्ता एकदम सामने हो, लेकिन हम ही उसे नजरअंदाज कर रहे हों? अगर आप फाइनेंशियल आजादी चाहते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ 2 मिनट की रील्स से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए एक गहरी समझ, सही माइंडसेट और लॉन्ग टर्म सोच, और यही सब आपको इस ऑडियो बुक में मिलेगा। इसीलिए इसे अधूरा न छोड़ें। हर सेक्शन, हर चैप्टर एक लेयर खोलता है, आपको ट्रेडिंग की उन सच्चाइयों से मिलाता है जो शायद अब तक आपसे छुपी हुई थी। तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए, एक शब्द भी मिस मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस खास और दमदार टॉपिक को। सोचिए, आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आपके सामने कई ट्रेनों की आवाजाही हो रही है। हर ट्रेन अलग दिशा में जा रही है। कुछ लोग दौड़कर चढ़ रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हैं कि कौन सी ट्रेन सही है। आप भी सोच रहे हैं, कौन सी ट्रेन मुझे अमीरी तक ले जाएगी। अब उस ट्रेन को शेयर मार्केट मान लीजिए, और उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा वो इंसान आप हैं। अब कहानी सुनिए आरव की। आरव 24 साल का एक कॉलेज पास आउट लड़का, जिसने इंजीनियरिंग के बाद शेयर बाजार में हाथ आजमाने का फैसला किया। यूट्यूब से वीडियो देखे, इंस्टाग्राम पर स्टॉक टिप्स गुरुज को फॉलो किया, और कुछ महीनों में ही 10,000 रुपए के पोर्टफोलियो को आधा कर दिया। फिर उसने ठान लिया, अब मैं सीरियसली सीखूंगा। उसी तलाश में उसे हाथ लगी एक बुक, एक रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, ब्यूटन जी मालकिल द्वारा। और यही किताब उसकी सोच, उसकी रणनीति और उसका पैसा तीनों बदल देती है। आरव ने जाना कि हर दिन शेयर खरीदना बेचना एक गेम नहीं है, यह डिसिप्लिन और पेशेंस का टेस्ट है। उसने मंथली एसआईपी शुरू की, एक इंडेक्स फंड में। कोई ट्रेडिंग नहीं, बस निवेश और धैर्य। 3 साल बाद जब उसके दोस्त अब भी टिप्स पर पैसे गवा रहे थे, आरव का पोर्टफोलियो 40% से ऊपर ग्रो कर चुका था। क्योंकि आज का यंग जनरेशन जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं जानता। ये किताब बताती है कि ट्रेडिंग से ज्यादा जरूरी है समझदारी। शॉर्टकट्स की जगह लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाओ। अमीरी का असली रास्ता रैंडम वॉक से होकर ही गुजरता है। अगर आप भी आरव की तरह मार्केट में बिना भटके सही रास्ता पाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए जीपीएस से कम नहीं। शेयर बाजार को लेकर हम सबके दिमाग में एक ख्वाब होता है, जल्दी पैसे कमाने का, एकदम सही टाइमिंग पकड़ने का, और दूसरों से तेज दिमाग दिखाने का। लेकिन इसी सपने में एक बहुत बड़ा धोखा छिपा होता है, और वो है ये मान लेना कि हम मार्केट को समझ सकते हैं। यही जगह है जहां रैंडम वॉक थ्योरी आकर हमारी सोच को झटका देती है। ये थ्योरी कहती है कि शेयर बाजार में जो कीमतें आज दिख रही हैं, वो पूरी तरह से रैंडम है। यानी उनका कोई सटीक पैटर्न, कोई भविष्यवाणी करने लायक नियम नहीं है। और जो भी हम सोचते हैं कि इस बार ये शेयर ऊपर जाएगा क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, वो सिर्फ एक भ्रम है। अक्सर लोग चार्ट्स, ग्राफ्स, ट्रेंड लाइंस को देखकर ये तय करते हैं कि अगली मूवमेंट क्या होगी। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार ये सब करना वैसा ही है जैसे समुंदर की लहरों को देखकर यह सोचना कि अगली लहर कितनी बड़ी आएगी। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन आप इसे पकड़ नहीं सकते। अब बात आती है उन लोगों की जो कहते हैं कि हम तो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, या फिर हमने तो फंडामेंटल स्टडी की है, तो हमें पता है कौन सा शेयर बढ़ेगा। लेकिन रैंडम वॉक कहता है कि चाहे आप कितना भी पढ़ लें, कितने भी डेटा देख लें, अगला मूव क्या होगा ये आप नहीं जान सकते। वजह सीधी है, जितनी भी जानकारी आपको दिख रही है वो मार्केट में पहले से रिफ्लेक्ट हो चुकी है। यहां पर सबसे बड़ा झूठ जो खुद को स्मार्ट इन्वेस्टर समझने वाले लोग मानते हैं, वो है कि वे मार्केट को बीट कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो उन्हें बाकी लोगों से बेहतर बना देंगे। लेकिन सच यह है कि शेयर बाजार में हर पल हजारों, लाखों लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन के बेस पर काम कर रहे हैं, और किसी एक व्यक्ति के लिए यह सोचना कि वो सबसे आगे निकल जाएगा, ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है। रैंडम वॉक थ्योरी
हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। बाजार में नियंत्रण की भावना एक भ्रम है। हम सिर्फ यह सोचकर कि पिछले महीने यह स्टॉक 10% बढ़ा था तो अगले महीने भी बढ़ेगा, एक सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं कि मार्केट बिना किसी पैटर्न के चलता है। कई बार हमें छोटे छोटे पैटर्न दिखते हैं, जैसे कि कोई स्टॉक बार बार एक रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है और हम उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। लेकिन असल में ये बस इंसानी दिमाग का पैटर्न खोजने की एक आदत है। हमारा ब्रेन खाली स्पेस में भी चेहरे ढूंढ लेता है, तो चार्ट्स में पैटर्न क्यों नहीं ढूंढेगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असली है। जब हम मान लेते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हम एक बहुत बड़े रिस्क को न्योता देते हैं, गलत फैसले लेने का। हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्यादा ट्रेड करते हैं और अंत में नुकसान झेलते हैं। इसी वजह से रैंडम वॉक थ्योरी हमें बार बार याद दिलाती है कि बाजार में समझदारी दिखाने का मतलब यह नहीं कि आप हर मूवमेंट पकड़ें, बल्कि यह है कि आप माने कि अगली मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल है। इस थ्योरी का असली मैसेज यूथ के लिए यही है कि हमें स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें स्मार्ट बनना चाहिए। और स्मार्ट वही है जो मानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, जो लॉन्ग टर्म सोचता है, जो ये मानता है कि कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती और मार्केट उसी लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो अगली बार जब कोई बोले कि भाई ये स्टॉक तो उड़ने वाला है, तो सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम जानते हो कि बाजार का अगला कदम एक रैंडम वॉक है, ना तुम्हारे हाथ में ना तुम्हारे चार्ट में। आज के टाइम में जैसे ही कोई शेयर बाजार में कदम रखता है, दो चीजें सबसे पहले सामने आती हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। कोई कहता है कि चार्ट्स को पढ़ना सीखो, कैंडल्स समझो, ट्रेंड्स पकड़ो। तो कोई कहता है कि कंपनी का बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट लॉस समझो, मैनेजमेंट की क्वालिटी पर भरोसा रखो। सुनने में ये सब बहुत प्रोफेशनल और समझदारी भरा लगता है, लेकिन ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट के लेखक बर्टन मलकील इस पूरे खेल को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है, ये दोनों ही तरीके, चाहे वो चार्ट्स की जादूगरी हो या बैलेंस शीट की डीप एनालिसिस, लॉन्ग टर्म में बहुत बार इंडेक्स रिटर्न से बेहतर परफॉर्म नहीं करते। अब थोड़ा रुक कर सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट औसत से ऊपर नहीं आता, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? टेक्निकल एनालिसिस में हम दिन रात ट्रेंड लाइन खींचते हैं, इंडिकेटर्स जोड़ते हैं और हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के नंबर खोदते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और सालों का डाटा चेक करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों ही तरीके एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, मार्केट पहले से ही सारी जानकारी को कीमत में गिन चुका है। जो भी न्यूज या डाटा आप देख रहे हो, वो हजारों और लोग भी देख रहे हैं, और जब हर कोई वही चीज देख रहा है, तो कोई एज यानी कोई खास बढ़त मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां पर लेखक एक बहुत सीधा सवाल उठाते हैं, अगर ये एनालिसिस इतने कारगर हैं, तो फिर ज्यादातर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स क्यों इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते? क्यों उनके फंड इंडेक्स फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते? जवाब साफ है, क्योंकि ये मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म तभी करता है जब मार्केट पैटर्न्स पर चले, लेकिन रैंडम वॉक थ्योरी ये मानती है कि मार्केट पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि वो एक तरह का रैंडम मूवमेंट है जिसमें अगला कदम किसी के हाथ में नहीं है। इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस भी तब फेल हो जाता है जब मार्केट किसी एक्सटर्नल फैक्टर से अचानक बदल जाए, जैसे इकोनॉमिक शॉक, पॉलिटिकल मूवमेंट या इंटरनेशनल इवेंट्स। अब बात आती है, फिर करना क्या चाहिए? लेखक का जवाब एकदम सिंपल है, लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। बिना समय गंवाए, बिना रोज ट्रैक करने की जरूरत के इंडेक्स फंड में निवेश करने से आप मार्केट के एवरेज रिटर्न को आसानी से पा सकते हैं। और ध्यान रहे, एवरेज रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में शानदार रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप कंपाउंडिंग का जादू समझते हैं। इस स्ट्रैटेजी में ना तो हर दिन चार्ट्स देखने की जरूरत है, न हर तिमाही रिपोर्ट पढ़ने की। सिर्फ एक सिंपल डिसिप्लिन, हर महीने थोड़ा निवेश, बिना घबराहट
और बिना ओवरथिंकिंग के। आज की यंग जनरेशन को यह समझना जरूरी है कि स्मार्ट दिखने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट डिसीजन लेना। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको ज्यादा इन्वॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ज्यादा रिटर्न भी दें। मार्केट में ज्यादा एक्टिव रहना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कई बार सबसे बेहतर तरीका होता है खुद को मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रखकर एक शांत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को पकड़ना। बर्टन माल्किल यही बताते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत पेशेंस है, ना कि कोई जटिल एनालिसिस। तो अगली बार जब आप शेयर बाजार में कुछ बड़ा करने की सोचें, तो पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई सही दिशा में जा रहा हूं या सिर्फ बिजी होने का नाटक कर रहा हूं? शेयर बाजार में ज्यादातर लोग हमेशा यही सोचते हैं, कुछ बड़ा करना है, स्मार्ट बनना है, भीड़ से हटकर सोचो। लेकिन अक्सर यही सोच हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह साबित होते हैं। हम स्टॉक्स चुनने लगते हैं, एनालिसिस में खो जाते हैं और हर दिन प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, मानो हम ही अगला वॉरेन बफेट बनने वाले हों। पर अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट के लेखक बर्टन माल्किल कहते हैं कि असली गेम कुछ और है, और वो है सिंप्लिसिटी। और इस सादगी का सबसे असरदार तरीका है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी ताकत उतनी ही गहरी। ये फंड्स किसी एक कंपनी में नहीं, बल्कि पूरे मार्केट या किसी खास सेक्टर में निवेश करते हैं। यानी आप एक साथ दर्जनों कंपनियों में हिस्सेदारी ले रहे होते हैं, वो भी बिना यह तय करने की टेंशन के कि कौन सी कंपनी चलेगी और कौन सी नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी एक खिलाड़ी पर दाम लगाने के बजाय पूरी टीम के जीतने पर भरोसा करते हो। अब बात आती है, इंडेक्स फंड्स को लेकर इतना शोर क्यों है? क्यों इसे सबसे बेहतर और आसान इन्वेस्टमेंट टूल कहा जाता है? सबसे पहला कारण है कम खर्चा। इंडेक्स फंड्स एक्टिवली मैनेज नहीं होते, यानी कोई फंड मैनेजर रोज रोज स्टॉक्स बदलता नहीं है। इसका मतलब है बहुत कम मैनेजमेंट फीस, और जब फीस कम होती है तो आपकी कमाई पर उसका असर भी कम होता है। लॉन्ग टर्म में यह छोटा सा खर्चा भी लाखों में फर्क ला सकता है। दूसरी बात है कम रिस्क। जब आप पूरी मार्केट या सेक्टर को ट्रैक कर रहे होते हैं, तो किसी एक कंपनी के फेल होने का डर आपको परेशान नहीं करता। अगर एक स्टॉक गिर भी गया तो बाकी स्टॉक्स उसकी भरपाई कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो ज्यादा संतुलित और स्थिर रहता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बेटर रिटर्न। बहुत से रिसर्च और डेटा यह साबित कर चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में ज्यादातर प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। यानी एक सिंपल इंडेक्स फंड एक हाईली पेड प्रोफेशनल से भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये वही बात है जिसे बर्टन माल्किल कम करो और जीतों की स्ट्रेटजी कहते हैं। अब सोचिए, अगर आप मार्केट में नए हैं या ज्यादा वक्त नहीं दे सकते या हर रोज दिमाग की खपत से बचना चाहते हैं, तो क्या इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है? इंडेक्स फंड्स में निवेश करना एक ऐसा तरीका है जिसमें आप न तो रोज रोज चेक करने के चक्कर में फंसते हैं और न ही मार्केट टाइमिंग जैसी थकाऊ चीजों का शिकार होते हैं। युवाओं के लिए ये एकदम परफेक्ट है। आप अपनी पढ़ाई, करियर या बिजनेस पर फोकस रख सकते हैं और साथ ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ओवरथिंकिंग के। असल में आज की दुनिया में ज्यादा करना अक्सर ओवररेटेड है। रियल पावर है सटीक, सिंपल और स्मार्ट मूव्स में। इंडेक्स फंड्स उसी सोच का एक्सटेंशन है। आप कम करते हो, लेकिन उसका असर लॉन्ग टर्म में जबरदस्त होता है। इसलिए जब अगली बार आप सोचें कि कहां इन्वेस्ट किया जाए, तो ये याद रखिए, ज्यादा जटिलता हमेशा ज्यादा फायदा नहीं देती। कई बार जीतने के लिए बस इतना काफी होता है कि आप सही दिशा में सही तरीके से शांति के साथ चलते रहें। इंडेक्स फंड्स यही रास्ता दिखाते हैं, आसान, शांत और असरदार। बाजार की चाल कभी सीधी नहीं चलती। कभी ग्रोथ का माहौल होता है, चारों ओर उम्मीदें और पॉजिटिविटी होती है, और फिर कभी माहौल इतना नेगेटिव हो जाता है कि लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच ये है कि ये दोनों ही दौर, बुल मार्केट और बियर मार्केट,
शेयर बाजार का हिस्सा है। और अगर आप लंबे वक्त तक इस दुनिया में टिके रहना चाहते हैं तो आपको इस चक्र को समझना ही पड़ेगा। बुल मार्केट वो समय होता है जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, निवेशक कॉन्फिडेंट होते हैं, हर कोई कहता है कि अभी इन्वेस्ट करो और पैसा बनाओ। वहीं बियर मार्केट में चीजें उलटी हो जाती हैं, डर, अनिश्चितता और नेगेटिविटी छा जाती है। लेकिन ये बदलाव कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह बाजार की नेचुरल साइकिल है। ये उतना ही सामान्य है जितना दिन के बाद रात का आना। समस्या तब होती है जब लोग इन बदलावों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बुल मार्केट में लालच उन्हें आंखें बंद करके निवेश करवाता है और बियर मार्केट में डर उन्हें सही डिसीजन लेने से रोकता है। लोग अक्सर बुल मार्केट के टॉप पर खरीदते हैं और बियर मार्केट के बॉटम पर बेच देते हैं, यानी सबसे गलत टाइमिंग। जबकि असली समझदारी यह है कि आप इस उतार चढ़ाव को नॉर्मल समझें और अपने फाइनेंशियल प्लान के साथ डटे रहें। इस साइकिल में टिके रहने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं, धैर्य और अनुशासन। धैर्य आपको पैनिक करने से बचाता है और अनुशासन आपको आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर टिके रहने में मदद करता है। आजकल सोशल मीडिया, न्यूज और मार्केट के फास्ट अपडेट्स ने लोगों को इतना रिएक्टिव बना दिया है कि हर गिरावट में उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ना करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। युवाओं के लिए ये बात और भी ज्यादा जरूरी है। जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो हर मार्केट मूवमेंट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अनुभव लेते हैं आपको समझ आता है कि ये सब फेज हैं। ये आएंगे, गुजरेंगे और फिर से आएंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म की सोच सबसे जरूरी है। जब आप मार्केट को एक लंबी दौड़ की तरह देखते हैं तो छोटे छोटे उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं करते। शेयर बाजार में पैसा बनाने का असली तरीका सिर्फ स्टॉक्स को चुनना नहीं है, बल्कि उस फैसले के साथ टिके रहना है। बुल मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट होना और बियर मार्केट में घबरा जाना, ये दोनों ही आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के दुश्मन हैं। और यही वजह है कि बर्टन मॉलकिल जैसे लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए और अपने इन्वेस्टमेंट को लॉजिक और स्ट्रेटजी से गाइड कीजिए। कभी कभी सबसे सिंपल सलाह ही सबसे ताकतवर होती है, स्टे इन द गेम। जब बाकी लोग डर या लालच में डिसीजन बदल रहे होते हैं, तब आपका शांत और स्थिर बने रहना ही आपको आगे लेकर जाता है। मार्केट के ये बुल और बियर फेस नए नहीं हैं, ये दशकों से आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप इनसे कैसे डील करते हैं। याद रखो, बाजार के उतार चढ़ाव पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपनी सोच और रणनीति पर पूरा कंट्रोल आपका है। अगर आप हर हाल में टिके रहने की आदत बना लेते हैं तो यही आदत एक दिन आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है जिसका सपना हर कोई देखता है। अगर आप अभी अभी इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि यह कोई शॉर्टकट गेम नहीं है। यहां कोई जादू नहीं है, ना ही रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम। असली ग्रोथ एक मजबूत माइंडसेट, समय के धैर्य और लगातार छोटे छोटे फैसलों से आती है। और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, जल्दी शुरू करना और लगातार टिके रहना। जब आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा आपको कंपाउंडिंग का मिल सकता है। कंपाउंडिंग यानी पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा भी और पैसा बनाता है। लेकिन यह मैजिक तभी होता है जब आप टाइम को अपने साथ रखें। इसलिए जितनी जल्दी आप इस सफर की शुरुआत करेंगे उतनी ही बड़ी आपकी मंजिल हो सकती है। और सबसे अच्छी बात, आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है बस शुरू करने की। सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं है, लगातार निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ी गिरावट या नुकसान देखकर रुक जाते हैं। याद रखिए, मार्केट कभी सीधा नहीं चलता, ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे। लेकिन जो लोग हर महीने डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हैं वही लोग लंबे समय में बड़ा फर्क महसूस करते हैं। यही सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग का पावर है, बिना ज्यादा सोचे समझे बस कंटिन्यू करना। अब बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की।
इसका मतलब है कि आप अपने सारे पैसे एक ही जगह पर मत लगाओ। अलग अलग एसेट्स, सेक्टर्स या फंड्स में पैसे लगाकर आप रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर एक जगह नुकसान हो भी गया तो दूसरी जगह का फायदा उसे बैलेंस कर सकता है। ये एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। अब सबसे बड़ा ट्रैप, मार्केट टाइमिंग। नए निवेशकों को अक्सर लगता है कि वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कब स्टॉक सस्ता मिलेगा और कब महंगा बिकेगा। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इस गेम को लगातार सही नहीं खेल पाते। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि अभी इन्वेस्ट करूं या रुकूं, तो आप उस अहम समय को खो देंगे जिसमें आपका पैसा काम कर सकता था। इसलिए मार्केट को टाइम करने की बजाय टाइम में रहिए, यानी लंबे समय तक टिके रहिए। युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज है फोकस बनाना। आपको फैंसी टिप्स, ट्रेंडिंग स्टॉक्स या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। यह सफर छोटा नहीं है, यह एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, छोटी छोटी गलतियों से घबराएंगे नहीं और एक स्थिर रणनीति बनाए रखेंगे, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जो न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल करते हैं। अंत में यही कह सकते हैं, इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। जल्दी शुरू करिए, अपने पैसे को कई हिस्सों में लगाइए और हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। मत सोचिए कि कब खरीदना है और कब बेचना है। बस इस प्रोसेस का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि असली विनर वही होता है जो मैदान नहीं छोड़ता, चाहे मौसम जैसा भी हो। कई लोग सोचते हैं कि वो मार्केट को हराकर करोड़ों कमा लेंगे, लेकिन सच ये है कि मार्केट को मात देने की कोशिश में ज्यादातर लोग खुद को ही मात दे बैठते हैं। जब भी कोई जल्दी अमीर बनने की चाह में ज्यादा रिस्क लेता है या हर समय परफेक्ट एंट्री और एग्जिट ढूंढने में लगा रहता है, तो वो असल में एक ऐसे गेम में फंस जाता है जिसमें जीतना मुश्किल है। और यहीं से शुरू होती है असली सीख। अगर आप वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट से बाहर निकलकर एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाना होगा। इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह आपको बार बार याद दिलाती है, इन्वेस्टिंग का असली गेम तेजी से दौड़ने का नहीं, बल्कि लगातार टिके रहने का है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आपने अपनी सोच को स्थिर रखा, तो आपकी वेल्थ धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ेगी। इस सोच में धैर्य है, स्थिरता है और सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म फोकस है। आज का यूथ अक्सर जटिल चीजों में उलझ जाता है, कभी टेक्निकल चार्ट्स, कभी फंडामेंटल रिपोर्ट्स, कभी हाइपर एक्टिव ट्रेडिंग और कभी यूट्यूब टिप्स। लेकिन ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट ये क्लियर करता है कि जितनी ज्यादा आप चीजों को जटिल बनाएंगे, उतनी ही ज्यादा गलती की गुंजाइश होगी। असली जीत सिंपल रहने में है। कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, बस एक सिंपल और सस्टेनेबल अप्रोच चाहिए जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किताब इंडेक्स फंड्स को सबसे समझदार निवेश बताया है। कम फीस, कम रिस्क और औसतन बेहतर रिटर्न, यही है इंडेक्स फंड का कमाल। ये उन लोगों के लिए एक दमदार टूल है जो बिना हर दिन बाजार पर नजर रखे भी पैसा ग्रो करना चाहते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या फ्रीलांसर, इंडेक्स फंड्स आपको एक ऐसा फाइनेंशियल बेस दे सकते हैं जो वक्त के साथ मजबूत होता चला जाए। अब सवाल ये आता है कि ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम की है। अगर आप अभी इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं और कंफ्यूजन से घिरे हैं कि कहां पैसा लगाएं, कैसे लगाएं और कब लगाएं, तो यह किताब आपकी गाइड बन सकती है। यह आपको बेसिक से एडवांस तक हर स्टेप पर बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। यह आपको एक ऐसा रोड मैप देती है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मंजिल पक्की है। और अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन हर बार नुकसान झेल रहे हैं, तो ये किताब आपको रुकना और सोचना सिखाती है। मार्केट में सिर्फ एक्टिव होना काफी नहीं, आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा। और स्मार्टनेस का मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स प्लान बनाना नहीं होता, बल्कि वह रास्ता चुनना होता है जो कम दिक्कत दे और ज्यादा भरोसा दे।
यह किताब उन लोगों के लिए भी है जो फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की भाषा से डरते हैं। यहाँ कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं है, ना ही किसी एमबीए की जरूरत है इसे समझने के लिए। एक आम इंसान भी इसे पढ़कर बाजार के काम करने के तरीके को समझ सकता है, और यही इसे खास बनाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ सिर्फ आपके काम या किस्मत पर न टिकी हो, बल्कि एक मजबूत सिस्टम पर बनी हो, तो ये किताब आपको उस दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम सिखाती है। खुद को शांत रखना, सिंपल रखना और लंबे समय तक टिके रहना। यही असली पावर है, यही रियल गेम है।